वंश के वंशज शांतनूर ने हस्तिनापुर में शासन किया था। एक दिन राजा गंगा नदी के किनारे जंगल में शिकार खेलने गए। जब वह शिकार से लौटा तो उसने नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तभी राजा ने देखा कि एक सुंदर स्त्री गंगा नदी की लहरों पर चलते हुए किनारे तक आ रही है। राजा ने शांतनूर से पूछा, तुम कौन हो? सुंदरी ने कहा, आप मेरा नाम क्यों पूछते हैं? मैं आपको नहीं जानता, फिर भी मैं कहता हूं, मैं गंगा हूं। राजा ने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु हूं। मैं आपके रूप पर मोहित हो गया हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या आप इच्छुक हैं? गंगा ने कहा, मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह कर सकती हूं। कैसी शर्तें? आप कभी भी मेरे शब्दों, मेरे काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राजा गंगा के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना उससे विवाह कर लिया। प्रथम संतान का जन्म गंगा और शांतनु के गर्भ से हुआ। राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। वह अपने पुत्र का मुख देखने आए और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गंगा ने क्या किया है। गंगा नवजात को नदी में डुबाने के लिए ले जाती है। राजा गंगा के प्रति समर्पित हैं। वे गंगा के काम में हस्तक्षेप करेंगे नहीं कर सकता। इस तरह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। जब उसने 8वीं संतान को डुबाने की कोशिश की तो राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोका और कहा, कोई भी मां अपने बच्चे को नदी में नहीं फेंक सकती। आप इंसान हैं या राक्षस? गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में नहीं डुबाया, बल्कि शांतनु से कहा, राजन, तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। मैं बच्चे का पालन पोषण करूंगा और उचित समय पर तुम्हें सौंप दूंगा। दुख से उबर गए तो गंगा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मेरा पृथ्वी पर आना और हमारा विवाह, यह सब वशिष्ठ राशि के श्राप का परिणाम है। एक दिन जब अर्षि ध्यान कर रहे थे, 8 देवताओं ने उनके ध्यान में बाधा डाली और उनसे कहा कि उन्हें स्वर्ग तभी मिलेगा जब वह पृथ्वी पर जन्म लेंगे और मरेंगे। 7 अष्टवसुओं ने ऋषि के सामने अपनी गलतियां स्वीकार की और क्षमा मांगी। उनमें से एक ने नहीं किया। यही 8वें पुत्र देवव्रत थे और गंगा लुप्त हो गईं। देवव्रत भीष्म बन गए।